जय हिंद दोस्तों, मैं फरमान आप सभी का स्वागत करता हूं भारत अकेडमी बाई फरमान खान पर। और आज हम चैप्टर चलाने वाले हैं लिंग। तो आज जो हम नया चैप्टर चलाने वाले हैं लिंग मैंने बेसिक क्या तुम्हें इसकी अब आज हम करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस करवाने वाले हैं इसकी किसकी लिंग की आज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आज प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन जेंडर का। किसका प्रैक्टिस सेशन है आज? किसका? जेंडर का आज करवाने वाले हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, इसका बेसिक बताया, कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन आज हम क्या करवाने वाले हैं, आज हम इसका क्या करवाने वाले हैं, आज हम इसका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। क्या प्रैक्टिस करवाने वाले हैं? ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं क्या हम चलाने लिंक दिख रहा होगा आपको, क्या कराने वाले हैं हम लिंक चैप्टर का चलाने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इस पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन पहला है, इस पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है इन 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 निम्नलिखित प्रश्नों में से सही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कौन सा है? कौन सा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द है? जल्दी से बताएं। प्रोण या प्रोणा, भावज या भौजाई, कौवा या कौवी, राक्षस या राक्षसी, जल्दी बताएं। देखो, कौवा का कौवी नहीं होता है, नहीं राक्षस का राक्षस होता है, नहीं भावज का भौजाई होता है, तो क्या होता है? प्रोण का प्रोणा होता है। प्रोण का प्रोणा किसका हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। जगत शब्द में मैं क्या लगाकर, मैंने एक कल बताए थे मेरा या मेरी लगाकर। कैसे? मेरा या मेरी लगाकर चेक करें, मेरा या मेरी लगाकर चेक करें, मेरा या मेरी लगाकर क्या करें, चेक करें, मेरा या मेरी लगाकर चेक करें। जगत पुल्लिंग है, जगत मेरा जगत या मैंने कहा जगत, क्या जगत जगत की बात करता हूं तो देखिए जगत, जैसे मैंने कहा मेरा जगत या मेरी जगत, हम इसको चेक करवाते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा मेरा जगत या मेरी जगत, तो मैंने कहा मेरा जगत, मेरा जगत बहुत ही अच्छा है। तो मेरा जगत, या तो कोई सेंटेंस बना लीजिए, तो मेरा जगत आया तो क्या हुआ, एक मेरा मेरा आया तो क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग। ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग कौन सा है? ए ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है ये? तीसरा क्वेश्चन। कौन सा? तीसरा। और ये है चौथा, उसको देख लेते हैं हम। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। कौन सा? दूसरा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग कभी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। वो कौन सा होता है? देखिए आलसी। देखिए जैसे मैंने कहा आलसी, मैं एक आलसी हूँ, जैसे मैंने एक सेंटेंस बना के बाकी मैं आलसी हूँ, तो ये तो बदल रहा है। लिपि, लिपि तो हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। दीवार, दीवार मेरी दीवार है, मेरा दीवार, मेरी दीवार, ये भी स्त्रीलिंग होती है। तो क्या जल, जल कोई भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, जल कोई किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। कौन? जल बिल्कुल नहीं बदलता है, जल कोई भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे कौन सा हो, पुल्लिंग हो। और एक बात और ध्यान रखें, हमेशा क्या लिंग जो बनता है वो बनता है हमेशा सजीव चीज़ों का। क्या? जो सजीव चीज़ें होंगी, सजीव चीज़ों का ही क्या बनता है? लिंग निर्धारित होता है, लिंग निर्धारण होता है, सजीवों का ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनता है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग का सूचक है? चलिए बताएं स्त्रीलिंग का सूचक। हलवाई, कसाई, ईसाई या कसाई या सफाई। जैसे मैंने कहा देखो, मैंने ऑप्शन ले लिया हलवाई, हलवाई मेरा हलवाई, मेरी हलवाई, तो मेरा हलवाई, तो ये क्या हो गया? ये तो पुल्लिंग हो गया। ईसाई, ईसाई, ईसाई भी पुल्लिंग। कसाई, कसाई भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। मैंने कहा सफाई, मेरी सफाई देखो कितनी अच्छी है, तो मेरी सफाई देखो कितनी अच्छी है। तो किसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सफाई। क्या? सफाई बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा ये पांचवा क्वेश्चन, ये छठवां और ये सातवां।
पांचवा है, ये कौन सा? पांचवा, ठीक है। देखो जैसे निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, जल्दी बताएं इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग पूछ रहा है। जैसे मैंने कहा हिंदी, हिंदी क्या एक भाषा है, तो ये कभी भी क्या मैंने कहा था, भाषा, लिपि या बोलियां कभी भी क्या नहीं होती, ये हमेशा क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। दही से जो बनने वाले शब्द होते हैं, कौन से? दही, दही से जो बनने वाले शब्द होते हैं क्या, वो क्या होते हैं, सब पुल्लिंग होते हैं। पूर्णिमा और पूर्णिमा ये क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। तो क्या हो जाएगा इसका? दही। क्या हो जाएगा? दही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। दही से बनने वाले शब्द जो, जैसे मैंने कहा पनीर, पनीर ले लीजिए। मैंने कहा खोवा, खोवा, क्या? खोवा। जैसे मैंने कहा खोवा, ये शब्द कैसे होते हैं? सभी पुल्लिंग होते हैं। और मैंने कहा छाछ, छाछ, मट्ठा, ये क्या होते हैं? सब इसके अपवाद हैं। किसके अपवाद हैं? दही के अपवाद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग है, इंद्र शब्द का, तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? इंद्र का, जब मैंने बताया था क्या इंद्र का होता है इंद्राणी। क्या होता है? इंद्राणी। तो इंद्राणी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर। इंद्राणी कौन है? इंद्राणी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? इंद्राणी होता है। इंद्र का इंद्राणी होता है। अगला जैसे दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। तो देखिए, जब मैंने बताया था ता जिसके पीछे आ जाए, जिसके पीछे ता आ जाए उसमें क्या लगाते हैं? हम त्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं? त्री लगाते हैं। जिसके पीछे ता आ जाए उसके पीछे क्या लगाते हैं? त्री लगाते हैं। तो देख लीजिए, दाता कहा जाएगा दात्री, दात्री, तो दात्री कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, दात्री। इसका क्या हो जाएगा? दात्री। इसका क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। यह निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? जल्दी से बताएं। पानी, नदी या मिट्टी या टोपी? पुल्लिंग शब्द बताएं इसमें से, पुल्लिंग शब्द। जल्दी बताएं। देखिए मैंने बताया था जितने भी नदी, नदी जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। नदी में क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। और मिट्टी, मिट्टी तो है एक स्त्रीलिंग। टोपी भी एक क्या? स्त्रीलिंग है। तो पानी क्या है? पानी हमेशा क्या होता है? पानी लेकर आओ, तो क्या है? पानी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? कौन इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जल्दी से बताएं। छात्रा, तो छात्रा तो स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग होती है। बधू, बधू भी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो क्या हो जाएगा? जीवन, मेरा जीवन अच्छे व्यतीत हो रहा है, तो हो रहा है, मेरा जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो कौन सा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें या तो देखिए कोई सेंटेंस या कोई वाक्य बना लें। क्या बना लें? या तो कोई वाक्य बना लें या मेरा या मेरी लगा दें। मैंने कहा है मेरा या मेरी लगाकर चेक करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये मेरा या मेरी लगाकर क्या कर लें? चेक कर लें, या कोई वाक्य बनाकर चेक कर लें, या फिर मेरा या मेरी लगाकर चेक कर लें। ठीक है, देख लेते हैं हम। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, जल्दी बताएं इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए हिंदी भाषा वही आ गई, तो कौन सा? भी तो वही क्वेश्चन आ गया वी। क्या? दही, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका बही बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शीशम शब्द का, शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम कारक है, सहायक क्रिया है, या पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है? शीशम, शीशम क्या है? एक शीशम एक पेड़ का नाम है। और मैंने कहा था जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं, जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वो क्या होते हैं? पेड़ जितने भी होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग कौन सा ऑप्शन है? तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, सहायक क्रिया नहीं है, तो कारक भी नहीं है,
तो शीशम क्या है, इसका एक पुल्लिंग शब्द है। ये पेड़ के नाम है, पेड़ क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, अध्यापक क्या क्या होता है? अध्यापक का होता है अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका। अध्यापिका कौन सा ऑप्शन है? अध्यापिका। अध्यापिका ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी अध्यापका, अध्यापिका? तो कौन सा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अध्यापिका। अध्यापिका, अध्यापिका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। एक राय, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी से बताएं कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा या राष्ट्र या रक्षा या योग्यता? देखिए, जैसे मैंने कहा इच्छा, क्या इच्छा, तो मैंने कहा मेरी इच्छा बहुत है, मेरी इच्छा बहुत है। तो इसमें क्या लग रहा है? मेरी इच्छा बहुत है, मेरी इच्छा है कि मैं क्या कर लूँ, कोई सरकारी गवर्नमेंट नौकरी पर लग जाऊँ, मेरी इच्छा है। तो क्या होगा? मेरी, ये क्या होगा देख लेते हैं, मेरी लग गई, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। राष्ट्र देख लीजिए, रक्षा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इसमें मेरी लग रही है, क्या लग रही है? मेरी लग रही है। योग्यता, मेरी योग्यता है, तो इसमें भी मेरी लग रही है। तो मेरा राष्ट्र, क्या मेरा राष्ट्र, कौन सा? मेरा राष्ट्र, मेरा राष्ट्र। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल इसका सही आंसर। मेरा राष्ट्र बहुत ही अच्छा है, तो मेरा राष्ट्र बहुत अच्छा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्र। इसमें क्या लगाया? मेरा राष्ट्र, मेरा राष्ट्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताएं, बिल्ली का, जल्दी बताएं बिल्ली शब्द का। तो बिल्ली शब्द का देखिए, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है बिल्ली, बिल्ली तो नहीं, बिलाव या बिलाव या बिल्लो। तो क्या होता है? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है बिलाव। क्या होता है? बिलाव। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिलाव, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुल्लिंग परिवर्तन का सही रूप, पुल्लिंग परिवर्तन का सही रूप क्या है? मतलब एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। सम्राट का सम्राट, सम्राट, या रानी का राज, या कवित्री का कवि, या ठकुराइन का ठाकुर, ठकुरा? जल्दी बताएं। तो क्या हो जाएगा? ठाकुर का ठकुराइन, ठकुरा लिख रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। कवित्री, कवि, ये भी गलत है। रानी का ना, राजना नहीं होगा, राज नहीं होगा, तो क्या होगा? साम्राज्ञी का सम्राट, सामग्री का होगा, क्या होगा? सम्राट, इसका बिल्कुल सही आंसर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जल्दी बताएं पुजारी शब्द का। तो मैंने बताया था पुजारी, पुजारी का बताया था मैंने पुजारन। क्या पुजारन का क्या हो जाएगा? पुजारी एक पुल्लिंग शब्द, अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो पुजारन। और पुजारन कौन सा ऑप्शन है? पुजारिन, पुजारिन, जल्दी बताएं। तो पुजारन बिल्कुल हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुजारिन। क्या देख रहे हैं इसको? सही वर्तनी में भी देख सकते हैं, देखो पुजारिन या पूजारिन, तो ये पूजारिन बिल्कुल गलत हो गया। तो ये पूजराइन, पूजाराइन ये भी गलत है। पूजारिन ये भी गलत है। तो पुजारिन कौन सी हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पुजारिन। इसका किस में आता है? ये मिस स्पेल्ट में भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी बताएं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताएं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, या काव्य, या चंद्र? स्त्रीलिंग तो देखिए क्या है? मेरा सौभाग्य, तो मेरा आ गया। मेरी सुंदरता, तो मेरी सुंदरता क्या आ गई? इसमें मेरी लग गई, क्या लग गई? मेरी लग गई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका सही आ जाएगा। मेरी सुंदरता बहुत ही अच्छी है, मेरी सुंदरता बहुत अच्छी है, तो मेरी लग गई, इसमें क्या लग गई? मेरी, मेरी सुंदरता बहुत अच्छी है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचाने, जल्दी से स्त्रीलिंग को पहचाने। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी?
देखिए, संसार मेरा गौरव है, मेरा समुदाय। अश्विन, अश्विनी, अश्विनी, अश्विन का अश्विनी हो गया, क्या हो गया, अश्विनी। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्विनी। क्या अश्विनी स्त्रीलिंग है? क्या एक स्त्रीलिंग है? क्या एक स्त्रीलिंग? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, एक ऑप्शन बताएं इनमें से पुल्लिंग नहीं है। बोले तो स्त्रीलिंग कौन सा है? पुल्लिंग नहीं है तो स्त्रीलिंग होगा, जल्दी से बताएं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। अकाल, खटमल, जीव, आयोजन। देखिए, मैंने बताया था शरीर के अंग, क्या शरीर के अंग, और शरीर के अंग। देखिए, मैंने कहा था क्या, अगर मैं जीव की बात करता हूँ, जीव, देखिए मैंने बताया था शरीर के अंग, क्या शरीर के अंग बताए थे, किसके, शरीर के अंग। शरीर के अंग क्या होते हैं, मेल होते हैं, बोलते पुल्लिंग होते हैं। क्या शरीर के अंगों में मैंने कुछ अपवाद बताए थे, क्या अपवाद बताए थे? नाक, मैंने बताया था नाक, आँख, और क्या, जीभ। ये अपवाद है, क्या ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद, ये क्या है, अपवाद। ये क्या है, अपवाद है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पुल्लिंग नहीं है तो कौन सा है, जीव। कौन सा, जीव, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये आपको सेशन कैसे लगा। इस वीडियो, इससे जो लिंक हमने क्या कराया, अगली वीडियो जो मैंने लिंक करवा रखा है पहले, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसकी लिंक का जो पहला चैप्टर अब मैंने करवा दिया है, बेसिक, उस बेसिक को आप कॉन्सेप्ट को देख लें। पीछे जो मैंने क्लास करवा दी है, पीछे पिछले वाली क्लास में, इसका लिंक जो मिलेगा तुम्हें इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, हम कैसी किताब, कैसी ये क्या क्वेश्चन लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे इसने कहा, देखिए जैसे, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में से जल्दी से बताएं पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रात, बात, गीत या मात। देखिए, रात, रात बहुत हो रही है, अगर सेंटेंस वाक्य में रात बहुत हो रही है, इसमें का रात बहुत हो रही है, रात बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो स्त्रीलिंग है। रात तो बहुत हो रही है तो क्या स्त्रीलिंग? बात को मत बढ़ाओ, बात को मत बढ़ाओ, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा गीत, मैंने कहा क्या, गीत, मैंने कहा मेरे गीत, मेरा गीत बहुत ही प्यारा है, तो मेरा गीत क्या होगा, मेरा गीत, तो किसका हो जाएगा, बिल्कुल गीत, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, जल्दी से बताएं। खुशकिस्मती, खबर, खुशी या सौभाग्य। तो क्या बताया था मेरा, मैंने अभी पिछले क्या, खुशी एक स्त्रीलिंग है, खबर भी एक स्त्रीलिंग है, खुशकिस्मती एक क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग, ये क्या है, सब स्त्रीलिंग है। तो कौन सा, सौभाग्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जल्दी से बताएं, स्त्रीलिंग कौन सा है इनमें से? तेल, शरबत, घी या परवरिश। देखिए, तेल लेकर आओ, तेल
पुल्लिंग हो गया, शरबत भी पुल्लिंग है, और घी भी पुल्लिंग है। परवरिश, परवरिश का मेरी परवरिश अच्छे से हो रही है, तो मेरी परवरिश कैसी, मेरी परवरिश अच्छी हो रही है, परवरिश अच्छी कैसी लग रही है, अच्छी आई और मेरी आई, अच्छी भी आई और मेरी आई हो रही है, हो रही है। तो कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दाता का शब्द वही आ गया, दात्री। दात्री कौन सा है, जिसमें ता लग जाए उसमें क्या लगाते हैं, त्री लगाते हैं, क्या लगाते हैं, त्री लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दात्री, दात्री हो जाएगा। कौन सा है, दात्री ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या जल्दी बताएं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है, पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता। पानी, हाथी, नदी या दही। देखिए देखिए मैं देखो, दही से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं सब। पानी पुल्लिंग है, हाथी भी एक पुल्लिंग है, नदी, नदियों के नाम क्या होते हैं, जल्दी से बताएं। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, मैंने क्या था, स्त्रीलिंग होते हैं इनमें, लेकिन इसमें मैंने सोन, कौन सी जल्दी बताएं, सोन, मैंने कल ही बताया था ब्रह्मपुत्र, और कौन सी एक और है, सोन, ब्रह्मपुत्र, जल्दी से बताएं एक और सिंधु, कौन सी, सिंधु नदी। ये क्या है, अपवाद है, ये क्या है, अपवाद, ये क्या है, अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग है, विधुर, तो विधुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, विधुरायन, विधुरी या विधवा या विधुरनी, तो क्या होता है विधुर शब्द का, जल्दी से बताएं विधुर का, जल्दी से बताएं क्या होता है। तो विधुर का क्या होता है, विधवा, क्या होता है, विधवा, कौन सा होता है, विधवा होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप का, परोपकार का, जल्दी बताएं, परोपकारी का, परोपकारी क्या हो जाए, परोपकारी का, जल्दी से बताएं, परोपकारी का, परोपकारी का, परोपकर्त्री, ये तो नहीं होगा, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि त्री लग रही है पीछे, ता होता तो त्री लग जाती, लेकिन अब नहीं लगेगी। परोपकारण ये भी नहीं होगा, परोपकारणी या परोपकारी, परोपकारी तो होगा नहीं, तो कौन सा होगी, परोपकारणी, परोपकारणी इसका बिल्कुल स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बात, रात, आ या बै, तो क्या है, जल्दी से बताएं। देखो रात, रात एक स्त्रीलिंग है, रात, बात भी एक स्त्रीलिंग है, आय भी एक स्त्रीलिंग है, लेकिन वह, मेरी वह, क्या, तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, वह क्या कह रहा है, एक पुल्लिंग होता है, क्या वह एक पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का। जिनमें से उस विकल्प का चयन करें, मतलब इनमें से उन शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग है, तो प्रबंधकर्ता का, जल्दी बताएं। ता आगे पीछे, जल्दी से ता आते ही क्या लगानी है, तुम्हें त्री देखनी है, त्री देखनी है, त्री कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में, कौन सी में, सी ऑप्शन में है। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्त्रीलिंग शब्द है इनमें से, जल्दी बताएं कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, रियासत, दिन, राष्ट्र या राज्य, जल्दी से बताएं। देखिए दिन एक पुल्लिंग है, राष्ट्र भी एक पुल्लिंग है, पीछे क्वेश्चन बता, राज्य भी एक क्या है, एक पुल्लिंग है, लेकिन रियासत, क्या, रियासत, जो हमारी रियासत होती है वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। जो मैंने बताया था, जो भी गवर्नमेंट से क्या होती है, जिनमें मान्यता प्राप्त होती है, वो सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे मैंने कहा संसद, मैंने अगर संसद कहा, और बताएं, मैंने कहा राज्यसभा, राज्यसभा, और जल्दी से बताएं, जैसे मैंने कहा सेना, ये सभी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, क्या होती हैं, स्त्रीलिंग, जिन्हें गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होती है या ताकत होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जल्दी से बताएं। कपट, सुंदरता, मूर्खता या
निद्रा, जल्दी से बताएं। तो पुल्लिंग बताएं। देखो सुंदरता तो एक कैसा स्त्रीलिंग है। मूर्खता ये भी स्त्रीलिंग। निद्रा ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्या है, कपट। क्या ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कपट। कौन सा, कपट। कौन सा, कपट बिल्कुल इसका सही आंसर है। पुल्लिंग शब्द कौन सा, या कपट। सुंदरता कैसी है, मेरी सुंदरता, मेरी मूर्खता, मेरी निद्रा। तो मेरा कपट, देखिए मेरा कपट बहुत ही खराब है या अच्छा है। तो देखिए कैसा है भैया, कपट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, जल्दी से। कोदो, आलू, सरसों या खेत। स्त्रीलिंग। देखिए जल्दी से बताएं। देखिए जैसे हम कैसे पहचानते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा मेरी सरस, मेरा आलू, मेरे आलू या मेरा, मेरी आलू तो मेरा आलू, तो आलू तो सही होगा। मेरा खेत तो मेरा भी खेत सही होगा। जैसे कहा मेरी सरसों, मेरी सरसों तो मेरी लग गया, तो क्या होगा, यही स्त्रीलिंग हो गया। ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग, जल्दी बताएं इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। उनामा, धान, कुरिया या कोलिहा। जल्दी से बताएं। देखिए उनामा एक, देखिए धान, मेरे धान, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। उनामा ये भी क्या है, एक पुल्लिंग है। कोहिया ये पुल्लिंग है, लेकिन कुरिया, मेरी कुरिया, ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, भवानी का। जल्दी बताएं, भवानी। जैसे मैंने कहा था, जल्दी से, भवानी। देखिए भवानी शब्द का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो क्या हो जाएगा, भवानी शब्द का क्या पुल्लिंग शब्द हो जाता है, भव। क्या होता है, भव। क्या होता है, भव। पुल्लिंग शब्द होता है भव। और भव कौन से में, बी ऑप्शन में है। भव कौन सा हो जाएगा, भव हो जाएगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द का है भव। और भव का अगर स्त्रीलिंग की बात करता हूँ, भवानी, क्या आ जाता है, भवानी। अगर देखिए, अगर किसी भी पुल्लिंग शब्द के पीछे, किसी भी पुल्लिंग शब्द के पीछे, याद रखें, किसी भी पुल्लिंग शब्द के पीछे नी आती है, ना आती है, तो उसमें क्या लगाते हैं, जल्दी बताएं। ती लगाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं, ती लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ती लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, इसको अगला कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जल्दी बताएं। मंजिल, मंजिल पर, दीवार, मर्यादा या दरवाजा। तो देखिए मंजिल पर, तो ये तो वैसे ही कैसा, मंजिल पर चढ़ना है मुझे, तो कैसा है ये, स्त्रीलिंग। देखिए दरवाजा, दीवार, देखिए मेरी दीवार, तो मेरी दीवार हो गई स्त्रीलिंग। मेरी मर्यादा, तो मेरा दरवाजा, मेरा दरवाजा। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरा दरवाजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, जातिवाचक, जल्दी बताएं। चपरासी। जातिवाचक क्या होता है, जो पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए। जल्दी से बताएं कौन सा जाति का बोध करा रहा है इन्हों में। चपरासी, मोहन, मोहन तो एक कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जल्दी, चावल या हिमालय या चपरासी, जल्दी से बताएं। तो देखिए चपरासी, देख रहे जैसे सब, चपरासी पूरी क्या बता रहा है, पूरी उसकी क्या जाति का बोध करा रहा है, चपरासी। चपरासी कैसा भी हो सकता है, तो क्या चपरासी। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, चपरासी। क्या हो जाएगा, चपरासी, चपरासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान का, देखिए भगवान का जैसा भी मैंने बताया, जिसमें भी ना लग जाए उसमें क्या लगाते हैं, ती लगाते हैं, खाली ती। अब ती देख लीजिए किस में है, तो ती कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ये रहा भगवती, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि शब्द का मैंने बताया था, कवि का क्या बताया था, कवि का बताया था कवित्री। क्या बताया था, कवित्री, कवित्री। कौन सी कवित्री, जल्दी से, कवित्री कौन सी है, कवियत्री, जल्दी बताएं। तो कौन से, बी ऑप्शन, ये तरह कवित्री। कौन सा, कवित्री, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दही शब्द है, मैंने दही कितनी बार बता दिया आपको, क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या पुल्लिंग हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो देखिए देखिए मैंने बताया था, लिपि बताई थी, क्या लिपि,
लिपि, भाषा, लिपि, भाषा, और जल्दी बताएं। बोली, मैंने तो बोली भी तो बताई थी। बोली ये क्या होती है, सब ये सब स्त्रीलिंग होती हैं। क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, जल्दी से देखें कौन सा होता है। ए ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा, ए ऑप्शन इसमें मिल रहा है। क्या हो जाएगा, लिपि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आक्रांत शब्दों में से देखिए, आक्रांत, देखिए अगर तुम्हें पढ़े हो आक्रांत, आकारांत, अक्रांत, जिसमें आ पर अंत होता है, जिसके आ पर अंत होता है, किस पर, आ पर अंत हो, जिसमें जिसमें अंक पे बिंदु, देखिए जब भी आ पर इस पर अंत होता है, जल्दी बताएं, जब भी इस पर अंत होता है आ पर, तो ए लगता है, ये वाला ए। ठीक है, ए अंग वाला, ये अंग वाला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है। कौन सा, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं बदलते। अच्छा, कभी भी नहीं बदलते हैं। कौन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं बदलता है, जल्दी से बताएं, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं बदलता है। देखिए, देखिए सर्वनाम कभी भी, याद रखें, सर्वनाम कभी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं बदलता। क्योंकि अगर मैंने कहा सर्वनाम वह, अब वह का क्या हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मैंने कहा यह का बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मैंने कहा वे का बना सकते हैं, नहीं। जैसे मैंने कहा तुम का बना सकते हैं, नहीं। जैसे मैंने कहा ये कहा, मैंने कहा ये इसका न कभी भी हम क्या नहीं बना सकते, विशेषण का हम बना सकते हैं, क्रिया का हम बना, संज्ञा का हम बना सकते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का हम सर्वनाम का नहीं बना सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन का प्रयोग होता है, जल्दी बताएं। बहुवचन, सदा बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें तो एक कन्फ्यूजन से एक गलती क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। अगर आ गया है तो बहुवचन का, लेकिन अगला टॉपिक जो हमारा, अगला जो टॉपिक रहेगा बहुवचन ही रहेगा, वचन रहेगा हमारा अगला टॉपिक। लेकिन आ गया है तो देख लेते हैं। शिशु, भक्ति, प्राण या पुस्तक, जल्दी से बता दें। चलो देख लेते हैं हम। अब इसको करवा ही नहीं रहे क्या, नहीं इसको नहीं करवा रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसको नहीं करवा रहे क्या, इसको नहीं करवा रहे हम, क्योंकि अगर जब करवाएंगे हम किसको, अगला जो चैप्टर करवाएंगे हम, जब ही इस क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, जल्दी से बताएं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। संतान, गंगा, सवारी, बुलबुलिया, भेड़िया। जल्दी से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दें। संतान, गंगा, सवारी या बुलबुलिया, भेड़िया। देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखिए देखिए, संतान, मेरी संतान, तो देखिए संतान है। गंगा, मेरी गंगा। सवारी, बुलबुली, तो भेड़िया। कौन सा भेड़िया, कौन सा भेड़िया, भेड़िया क्या है, भेड़िया क्या है, भेड़िया एक क्या है, पुल्लिंग है। कौन सा, नित्य पुल्लिंग। कौन सा, नित्य पुल्लिंग है, नित्य पुल्लिंग। मैंने कल बताए थे नित्य पुल्लिंग क्या होते हैं, जिनमें मादा लगाकर, मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जिसमें मादा लगाकर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जिनमें क्या मादा लगाकर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग। मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, जल्दी से बताएं, कौन सा पुल्लिंग नहीं है। हीरा, पीतल, यमुना, अस्त्र, लड़कपन। देखिए, पुल्लिंग नहीं है, तो देखिए यमुना। जैसे हीरा एक पुल्लिंग है, पीतल भी पुल्लिंग है, अस्त्र भी पुल्लिंग है, लड़कपन भी पुल्लिंग है। लेकिन यो यमुना है, क्या यमुना एक स्त्रीलिंग है। क्या है, जितने भी नदियों के नाम है स्त्रीलिंग है,
मैंने आपको सब बता दिया पहले ही। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, जल्दी से बताएं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, जल्दी से बताएं कौन सा निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। देखिए नाखून, नाक, धमनी या कमर, तो क्या हो जाएगा इसका। देखिए पढ़ के देख लीजिए ना, पढ़कर देख लीजिए। देखिए मेरा नाखून है, मेरी नाखून, मेरा नाखून, मेरी नाक, मेरी धमनी, मेरी कमर, तो क्या हो जाएगा मेरा नाखून, क्या, मेरा नाखून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, जल्दी बताएं, उभयलिंगी, जल्दी बताएं। लेकिन देखिए मैंने बताया था ये संस्कृत के शब्द होते हैं, क्या, संस्कृत के दो होते हैं, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें ये भी क्वेश्चन आ गया, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, ये टाइप गड़बड़ हुई है। उभयलिंग और क्या होते हैं, ये संस्कृत भाषा में होते, किसमें होते हैं, संस्कृत में होते हैं, किसमें, संस्कृत में होते हैं। ठीक है, चलो आगे आए तो करवाई देते हैं। देखिए जो उभयलिंग होता है, एक तो घिया होता है, घिया, और एक होता है चिरई। देखिए सोनार, सोनार जो होता है पुल्लिंग होता है, और क्या ऊंट भी एक पुल्लिंग होता है, लेकिन जो उभयलिंग होते हैं घिया और चिरई, कौन सा, ए और डी, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाथी का, हाथी का मैंने बताया था हथनी, क्या बताया था, हथनी, और हथनी कौन से ऑप्शन में है, जल्दी बताएं, हाथनी या हथनी, जल्दी से बताएं, हथनी, तो हथनी ऐसे लिखते हैं, देख लेना, हथनी, हथनी, तो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा डी ऑप्शन, हथनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द उभयधर्मी है, ये भी आ गया, तो क्या होगा, डॉक्टर होता है, क्या होता है, डॉक्टर, इसको याद रखें, इसको डॉक्टर होता है। ठीक है, जब हम संस्कृत कराएंगे जब बताएंगे इनको फुल डिटेल में। ठीक है, अब इसको हटा ही देते हैं हम, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आंसू शब्द, देखिए कुछ मैंने ऐसे शब्द बताए थे जो सदैव बहुवचन, ओहो बहुवचन आ गए, तो देखिए बहुवचन किसका, आंसू का आंसू ही होता है, क्या होता है, आंसू का आंसू ही होता है। ठीक है, अगला हम चैप्टर चलाएंगे वचन, उसमें हम बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से बताएं, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है इनमें से। दरवाजा, जैसे मैंने कहा मेरा दरवाजा, मेरी दरवाजा, मेरा दरवाजा, तो ये पुल्लिंग हो गया। घर, मेरा घर, तो ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। गेड़ा, गेड़ा तो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। तो मकड़ी क्या होगा, मकड़ी ये क्या है, स्त्रीलिंग है, कौन सी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मकड़ी। ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो मैं इसको कर देता हूँ सही। ठीक है, डी। अगर हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, जल्दी बताएं। देखिए मैंने बताया था पहले ही, सबसे किसी संज्ञा के, देखो किसी संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो, किसी संज्ञा के, लिंग की मैंने अगर पहचान लिखवाई थी तो किसकी बताई थी, संज्ञा की ही तो बताई थी, किसी संज्ञा के। मगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी संज्ञा के, किसी संज्ञा के, किसी संज्ञा के एक या, जल्दी बताएं, किसी संज्ञा के, जल्दी, मैंने बताया था कैसे बताया था, संज्ञा का वहरूप जा ऐसे बताया था मैंने, संज्ञा का वहरूप या ऐसे बताया था, संज्ञा का वहरूप में सही तरीके से लिख देता हूँ, चलो तो तुम्हें ध्यान रहे। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, संज्ञा का वहरूप, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जो स्त्रीलिंग या पुरुष में लिख दे, स्त्री या पुरुष का बोध हो, किसका, पुरुष का बोध हो, बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिंग, क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं लिंग। तो जो संज्ञा में, किसमें, संज्ञा, संज्ञा का वह रूप, कौन सा, संज्ञा का वह रूप, तो संज्ञा कहाँ, ए ऑप्शन में, संज्ञा। ठीक है, अब समझ में आए, संज्ञा का वह रूप जो स्त्री या पुरुष का बोध हो, वो क्या होता है, लिंग होता है। ठीक है, जिसे हम जेंडर बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है नहीं।
आपको एक कैसा लगा सेशन, आप इसको ज़रूर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे अगली वीडियो में हम मिलते हैं, अगली वीडियो हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं वचन। क्या करने वाले हैं? वचन। वचन करने वाले हैं नंबर। क्या अगला जो चैप्टर है हमारा नंबर। नेक्स्ट वीडियो में मिलें और इसको क्या करें? लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। और जय हिंद, जय भारत।